क्या लगता है आपको, प्रकाश में बैठे हैं या अंधकार में? आप जहाँ पे हैं अंधकार में हैं या प्रकाश में, ये प्रश्न है। तो देखना ये है, अंधं तमः प्रविशन्ति ये संभूतिम उपासते ततो भूय इव ते तमो यौ संभूत्याम रतः। तो रत किसमें है और किसमें होने वाले हैं, वही बताएगा ये। परमात्मा में अगर लगे हैं, रत हैं, तब तो प्रकाश में है, और नहीं है परमात्मा में तो अंधकार में है। दो प्रकार के प्रकाश होते हैं, एक तो ये भौतिक होता है, एक ज्ञान होता है। ज्ञान का नाम प्रकाश है और अज्ञान का नाम अंधकार है वो ज्ञान वो भी, लेकिन जो विपरीत ज्ञान है वो अंधकार ही होता है। यथार्थ ज्ञान ज्ञान भी होता है, प्रकाश भी कहलाता है। अभी ये जो पर्व है जिसको बोलते हैं प्रकाश का पर्व है, दीपावली को, लेकिन दीपक बाहर के ही जला करके कृतकृत मानते हैं, लेकिन ये वस्तुतः अंधकार है, ये वास्तविक प्रकाश नहीं है। जिस प्रकाश के लिए हो सकता है पर्व, वो प्रकाश तो ये नहीं है। हाँ, ये हो सकता है, ये उसका उदाहरण बन जाए। जैसे ये प्रकाश हमारे लिए उपयोगी, अत्यधिक उपयोगी है, ऐसे ही वो ज्ञान प्रकाश जो है वो पूर्णतः उपयोगी है। इस प्रकार प्रकाश के अभाव में जैसे हम धोखा खाते हैं, जो भी होगा टक्कर मारते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, तो ठीक यही स्थिति उस प्रकाश के अभाव में भी है। निश्चय से जैसे अंधकार में हम चल नहीं सकते रास्ते पर ठीक से, भटकते ही भटकते हैं, गिरते ही गिरते हैं, ठक्कर ठोकर खाते ही खाते हैं, तो ऐसे ही अगर अज्ञान अंधकार भी बना हुआ है तो निश्चय से ठोकर खा ही रहे हैं, खाना ही होगा। उसका और कोई निदान या समाधान नहीं कह सकते। इस कारण से मुख्य रूप से उस ज्ञान प्रकाश के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। उसके बिना कोई कृतकृत्यता नहीं है, उसके बिना कोई उपलब्धि नहीं है। सामान्य रूप से देखें तो हम अंधकार के लिए लालायित रहते हैं। कुछ समय तो यहाँ भी हम हो जाते हैं। रात में प्रकाश अच्छा लगता है या अंधकार अच्छा लगता है?
चाहते हैं ना, यानी पूरे समय आप प्रकाश चाहेंगे क्या? यहाँ नहीं चाहेंगे। यहाँ अंधकार आवश्यक लगने लगता है और हो भी जाता है। अगर दिन रात प्रकाश में ही रहे तो बहुत कठिनाई आ जाएगी। अंधकार यहाँ तो अनिवार्य हो जाता है। यानी जीवन ही प्रकाश और अंधकार को मिलाकर के बना हुआ है ये। इसलिए केवल यहाँ प्रकाश से काम नहीं चलता है, अंधकार यहाँ अनिवार्य हो जाता है। लेकिन आंतरिक स्थिति में अंधकार अनावश्यक रहता है, बाधक ही रहता है, वहाँ कभी आवश्यक नहीं होता है। ये इन दोनों अंधकारों में अंतर है, या दोनों प्रकाशों में ये अंतर है। ये प्रकाश सदैव हमको अपेक्षित नहीं रहता है, इसको हटाना अनिवार्य हो जाता है। और वो अंधकार जो होता है वो भी, उसका अभाव भी सहन नहीं होता है या लाभकारी नहीं होता है, उसका होना ही लाभकारी हो जाता है। लेकिन आंतरिक जो अंधकार है उसका होना कभी लाभकारी नहीं होता। आंतरिक प्रकाश का होना सदैव लाभकारी होता है और आंतरिक अंधकार अज्ञान कभी लाभकारी नहीं होता है। ऐसा इन दोनों में अंतर है, दोनों के स्वरूप में भेद है, एक नहीं है दोनों। हम भीतर यानी कि प्रकाश चाहते ही नहीं है। बाहर वाले प्रकाश को तो हम चाह भी लेते हैं, भीतर वाले प्रकाश को हम नहीं चाहते। उस प्रकाश से अपने को डर लगता है। क्योंकि अंदर जो स्थिति कही है उसके लिए क्या कहा है? ईश्वर के पास हम जाएंगे जब, तो कैसे जाएंगे, क्या लेकर के जाएंगे, हम कितना लेकर के जाते हैं? और वो स्थिति कौन सी होगी? प्रकाश वाली होगी या अंधकार वाली? तो वो वाली स्थिति चाहते हैं क्या? सहन होता है, उसका अनुमान होता है? नहीं, शरीर से हम बिल्कुल रहित हो जाएं, ऐसा मान पाते हैं क्या? डर लगता है ना। तो ये शरीर को नहीं छोड़ने की जो स्थिति है, छोड़ने में जो डर लग रहा है, इसका मतलब पकड़े रहना चाहते हैं, और ये पकड़े रहना ही अंधकार है। शरीर अपना स्वरूप नहीं है, फिर भी हम इसको छोड़ना नहीं चाहते। तो यही सबसे बड़ा जो है अंधकार है, कि जो अपना स्वरूप नहीं है उसमें ही हम रहना चाहते हैं, और जो अपना स्वरूप है उसमें जाना नहीं चाहते हैं, उसमें जाना स्वीकार नहीं होता है, डर लगता है उसमें। तो अंधकार में पड़े रहना तो अच्छा लगता है, और प्रकाश में जाना
भयंकर लगता है, बुरा लगता है। तो ये किसकी स्थिति होती है? ऐसा कौन करता है? उल्लू का काम होता है। उल्लू अंधकार प्रिय कहा गया है उसको। तो बाहर से तो उल्लू है और भीतर सारे ही उल्लू हैं। बाहर तो मनुष्य हैं ये, लेकिन भीतर ये सारे उल्लू ही हैं। हम सब उल्लू हैं। हमें प्रकाश से भीतर डर लगता है, अंधकार प्रिय लगता है। तो यही क्या है? मिथ्या ज्ञान है, अथवा यही अंधकार की स्थिति है। इसको छोड़ना अनिवार्य कहा गया है। इसके छोड़े बिना ईश्वर का सानिध्य संभव ही नहीं है। यथा नद्य सिंधमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपाद्मुक्ता निरंजनः परमं साम्य उपैति दिव्यम। जो विद्वान होता है, जो परम साम्य को प्राप्त होता है, यानी ईश्वर को जो प्राप्त होता है, वो नाम रूपे विहाय, नाम को और रूप को छोड़ करके होता है। जैसे नदियाँ समुद्र में प्राप्त होती है तो अपना नाम और रूप दोनों छोड़ करके ही होती है, ले लिए नहीं हो सकती है वो। तो ठीक अपनी स्थिति भी यही है। यदि हम ईश्वर का सानिध्य चाहते हैं तो प्रकृति का सानिध्य नहीं रख सकते, प्रकृति के आश्रित नहीं रह सकते हैं। इससे अलग होना ही होगा, इसको छोड़ना ही होगा। भले ही लगता रहेगी इसको यदि छोड़ देंगे तो कितना बचेंगे, अगर ये नहीं रहा, शरीर को छोड़ करके कितना लगता है, हम कितने हैं, कहीं से कुछ हैं। तो ईश्वर को जब प्राप्त होंगे तो उसी स्थिति में होना, यानी कहीं से कुछ नहीं रहेंगे। जब तक कहीं से कुछ हैं तब तक ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कहीं से कुछ नहीं होना, इस पर जाना ही होगा। तो इस कारण से जो प्रकाश की स्थिति है, ज्ञान की स्थिति है, वास्तविक में जहाँ हम जिस अवस्था में अभी हैं इससे बहुत विपरीत है। वो बाहर जो अंधकार होता है, सब कुछ बुझा देने पर भी, कहीं पर भी भीतर का अंधकार इससे कई गुना सघन होता है। बाहर के अंधकार में तो जैसे जैसे टटोल पटोल के पहुंच भी जाएं कुछ दूर, लेकिन अंदर के अंधकार में कहीं नहीं पहुंच सकते। उसमें तो टक्कर भी नहीं मारने लायक रहते हैं। यानी अविद्या को रखे हुए, मिथ्या ज्ञान को रखे हुए हम परम आनंद जो कहेंगे, ईश्वर का जो सानिध्य कहेंगे, वो नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं होता। अपने आत्मा का स्वरूप भी नहीं पता चलेगा। आत्म स्वरूप को भी तत्वतः जानने के लिए अनिवार्य होता है कि हम अपने से इसको पृथक देख लें। शरीर, इंद्रिय, बुद्धि, मन, अहंकार, प्रकृति तक अपने आप को बांटना अनिवार्य हो जाता है, इसके साथ नहीं रख सकते।
यद्यपि वस्तु रूप में अलग नहीं होना होता है, आत्मज्ञान करने के लिए शरीर से अपने को निकालना हो, ऐसा नहीं होता है। शरीर तो तब भी साथ ही रहेगा, लेकिन ज्ञान में साथ रखना आवश्यक नहीं रहता है। ज्ञान में अलग करना अनिवार्य रहता है। ज्ञान से यदि हम अपने को शरीर से अलग देखते हैं तो यही फिर प्रकाश की स्थिति होती है। यदि हम अपने को अलग नहीं देख रहे हैं तो वो अंधकार की स्थिति रहती है। अभी हम जैसे कहते हैं प्रकृति पुरुष हैं, वस्तुतः हम पुरुष जिसको समझ रहे हैं वो पुरुष नहीं है। अभी पुरुष करने से क्या ज्ञान उठता है? ये 5 फीट वाला उठता है ना, जैसे कहते हैं पुरुष, वैसे ये 5-6 फीट वाला आ जाता है। लेकिन ये पुरुष नहीं है। पुरुष कितना है उसकी कुछ नहीं है, पर परिमाण है ही नहीं उसका। क्षितिरेव आया ध्यान है। पुरुषस्य चैतन्यमिति, क्या है उस वाक्य? किमत्र केन विपदिश्यते, जो कहा कि पुरुषस्य चैतन्यम कहा जाता है, ये पुरुष की चेतना है, पुरुष का ये ज्ञान है। तो कह रहे हैं कि ये कथन विकल्प वृत्ति है, वास्तविक नहीं कथन है ये, क्योंकि पुरुष की चेतना होती नहीं है। भला पुरुष कोई अलग हो और चेतना उससे अलग हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए उसने कहा कि चित्तीरे पुरुष, पुरुष और कोई नहीं है। वस्तुतः जो चित्ती है, जो चेतना है, यही पुरुष है। तो पुरुष तो अपने को समझ में थोड़ा सा आता है, 2-4 फीट लंबा चौड़ा जो है कुछ उठ जाता है। और जब चित्ती कहते हैं तो क्या उठता है? कुछ उठता है? कुछ भी नहीं उठता है, लेकिन वही है। नहीं, जो है वो ज्ञान होता ही नहीं है, और जो ज्ञान होता है वो है ही नहीं। यही क्या है? वो अंधकार है। फिर यानी कि जो वास्तविकता होनी चाहिए वो दिखती नहीं है, और जो दिख रही है वो वास्तविकता है नहीं हो। तो अब ये कितनी भयंकर स्थिति है कि जो है वो बिल्कुल नहीं ज्ञान होता है, और जो नहीं है वही ज्ञान होता रहता है अपने को। तो ये बहुत भयंकर स्थिति इसको कह सकते हैं। तो इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि जो अविद्या है, भीतर का जो अंधकार है, वो कितना सघन होगा। कितने दीपक उसके लिए जलाने पड़ेंगे। इतने बड़े कमरे में तो एक दीपक से भी काम चल सकता है, कम से कम कमरा दिख जाएगा, इतना बड़ा है। लेकिन अंदर के पता नहीं कितने दीपक जलाने पड़ेंगे, तब वो थोड़ा सा दिखेगा। लेकिन जलाने तो पड़ेंगे ही। इस दिवाली से काम नहीं चलेगा, दिवाला होकर के काम चलेगा। ये उसके लिए पर्याप्त नहीं, उसकी दीपावली तो अलग होगी। बाहर प्रकाश करने के लिए अंदर दीपावली बनानी पड़ेगी।
उसके लिए कहा है योगांग अनुष्ठाना। उसके लिए आवश्यक होगा अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और ये हैं उसकी दीपावली, ये हैं इसके दीपक। इनसे प्रकाश होगा। बिना इनको जलाए, दीपित किए हुए, इनको प्रकट किए बिना अंदर प्रकाश नहीं उत्पन्न होगा। तो इससे ये भी नहीं है कि अंदर प्रकाश करने का उपाय नहीं है, ऐसा भी नहीं है। उपाय तो भरे पड़े हैं, निरुपाय नहीं। अंधकार को जैसे यहाँ हटाने के उपाय हैं, ऐसे आंतरिक अंधकार को भी दूर करने के लिए उपाय पूरे हैं। असंभव नहीं है वो स्थिति। भले ही अंधकार भयंकर है, घोर है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि साधन भी नहीं है उसके। साधन उसके पर्याप्त हैं, सुनिश्चित साधन हैं। तो अब केवल होता है कि हमें उसका प्रयोग करना है, साधनों का अनुष्ठान करना है, उसको व्यवहार में लाना है, उसका प्रयोग करते रहना है। वो प्रयोग होगा फिर अध्ययन से, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, आगम काल, प्रवचन काल, आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल और व्यवहार काल, ये इसके विधि हैं। इस विधि से वो प्रकाश उत्पन्न किया जाता है या होता है। तो इस प्रकार से यदि हम चलते हैं, इन मार्गों को हम अपनाते हैं, तो निश्चय से इस बाहर के समान ही भीतर भी प्रकाश भर जाएगा। वहाँ भी अंधकार की स्थिति नहीं रहेगी। इसके लिए हमें निरंतर ऋषियों का अनुकरण करते रहना चाहिए। ऋषियों से अपने को जोड़ते रहना होगा। अन्य किसी से संभावना नहीं है। ये अपनी कल्पनाओं से या अपने जैसे लौकिक विद्वानों से इसकी आशा नहीं की जा सकती। ये अंधकार वाले ही हैं। तो इनके अनुकरण से, इनके पीछे केवल चलने से आंतरिक प्रकाश को हम उत्पन्न नहीं कर सकते। इसके लिए हमें उनका ही निर्देश, उनके ही अनुशासन को स्वीकार करना होगा। तो ऋषियों के अनुसार यदि हम अपना जीवन चलाते हैं, ऋषियों को हम अपनाते हैं, तो आज नहीं कल धीरे धीरे हम उस प्रकाश को उत्पन्न करने में समर्थ हो जाएंगे। इस कारण से अपने जीवन को इस परंपरा के अनुसार चलाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। इनके अनुसरण में कोई भ्रांति नहीं रहनी चाहिए। इनके अनुसरण में कोई संशय नहीं रहना चाहिए। इनकी पद्धति पर कभी अविश्वास नहीं होना चाहिए। जितना भी हम इनका अनुसरण कर रहे हैं, निश्चय से हम अपने आप को प्रकाशित कर रहे हैं, अपने को प्रकाश के मार्ग पर आगे बढ़ा रहे हैं। जितना जितना इनको हम छोड़ते हैं, भुलाते हैं,
उतने उतने फिर हम जहाँ अंधकार में हैं वहीं के वहीं बने ही रह जाएंगे। एक जीवन नहीं, 10 जीवन नहीं, लाखों जीवन जा सकता है, लेकिन कल्याण की कोई संभावना ऋषियों के बिना नहीं हो सकती है। इस कारण से हमें पूरा का पूरा प्रयास ऋषियों के अनुकूल चलने के लिए करना चाहिए। पूरी निष्ठा, पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास उनके ऊपर करना ही चाहिए। आज भी हमें जो कुछ भी मिलेगा, प्रकाश तत्व ज्ञान मिलेगा, वो ऋषियों की परंपरा से ही, माध्यम से ही, उनके ही ग्रंथों से मिलेगा, और किसी तरह से नहीं मिल सकता है ये। तो इस कारण से हम चाहे जिस अवस्था में हैं, जिस किसी विशेष पर्व है, उद्देश्य है, अवसर है, किन्हीं चीज़ों को हम करते हैं, अपनाते हैं जीवन में, जो भी हमारा कार्य है, व्यवहार है, पठन पाठन, अन्य जो भी, तो इसका संबंध सीधे सीधे किसी न किसी रूप में ईश्वर से जुड़ना चाहिए। इनका मार्गदर्शन किसी न किसी रूप में ईश्वर से संबद्ध ही होना चाहिए। तो ऐसे लोगों का यदि हम अनुसरण करते हैं, वेदों के अनुसार हम पठन पाठन या चिंतन जो भी करते हैं, तो ये क्या होगा, फिर हमारे जीवन में कल्याण लाने वाला होगा। लेकिन इनको यदि छोड़ करके हम चाहे और किसी भी ढंग से चलना चाहते हैं, करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो उससे प्रकाश नहीं उत्पन्न कर पाएंगे, उससे जीवन का कल्याण नहीं हो पाएगा। जो अधूरापन अभी है, अंधकार और प्रकाश को चाहने की जो स्थिति है, कभी प्रकाश कभी अंधकार, इसमें जो उबकी डुबकी लगाते रहते हैं, ऐसे ही उबते डूबते रहेंगे, कोई विशेष अंतर आने वाला नहीं है। तो ऐसा मान करके हमको इसी रूप में चलने का प्रयास करते रहना चाहिए, ऋषियों का अनुकरण करते रहना चाहिए, ईश्वर को, आत्मा को जानने का प्रयास करते रहना चाहिए।